श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। गणेश चतुर्थी पर हमने गणेश जी की स्थापना की और 10 दिनों तक ये विशेष पर्व चलता है और इन्हीं 10 दिनों में से एक तिथि आती है अष्टमी तिथि की, जो कि कहलाती है धुर्वा अष्टमी। धुर्वा के इस दिन हमें उपाय करना चाहिए। धुर्वा सबसे ज़्यादा प्रिय होती है गणेश जी को, तो इसी गणेश जी के प्रिय धुर्वा से हमें उपाय करने चाहिए ताकि हमारे घर के संकट दूर हो। देखिए पिछले साल भी हमने धुर्वा अष्टमी के बहुत ही प्यारे से उपाय बताए थे, जो कि बहुत सारे लोगों ने किए ताकि उनके घर में रिद्धि सिद्धि ज्ञान वैभव सब समृद्धि सभी की प्राप्ति हो। तो आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। 22 सितंबर को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो कि है धुर्वाष्टमी। देखिए राधा अष्टमी भी कहते हैं। 22 और 23 दोनों तारीख को अष्टमी तिथि है। ध्यान रखना, एक चीज़ समझना कि जो शनिवार के दिन यानी कि 23 तारीख को उदया काल की अष्टमी तिथि है और शास्त्रों में उदया काल की अष्टमी तिथि ही मान्य होती है। तो देखिए 22 तारीख को यानी कि कल दोपहर में 1:35 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 23 सितंबर को दोपहर में 12:18 पर समाप्त हो जाएगी। तो देखिए ये जो उपाय है आप कल के दिन यानी कि 22 तारीख को 1:35 के बाद करेंगे और 23 तारीख को शनिवार के दिन पूरे दिन अष्टमी तिथि मान्य होगी, क्योंकि उदया काल की अष्टमी तिथि है। तो आप ये उपाय 23 को भी कर सकते हैं। यदि 22 को चूक जाते हैं तो 23 को तो आपको करना ही करना है। तो बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो में 3 विशेष उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखो सबसे पहला उपाय, 7 धुर्वा से आपके बच्चे सुधर जाएंगे। आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा 7 धुर्वा से। दूसरा जो उपाय होगा 5 धुर्वा से करना होगा, जो कि आपके घर के रोगों को दूर करेगा। और तीसरा महा उपाय जो होगा वो आपको करना है काले तिल और धुर्वा से, जो कि आपके जीवन के सारे संकट दूर करेंगे। देखिए तो आज के इस पूरे वीडियो में 3 बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में हम बात करेंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, भगवान गणेश के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। देखिए सबसे पहले उपाय के बारे में हम आपको बताते हैं। इस उपाय के लिए देखिए ये उपाय किस लिए है। यदि आपके बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता है, बुधवार के आपने बहुत उपाय किए लेकिन कोई भी फायदा आपको नहीं हो रहा है, तो ये गणेश जी के विशेष दिन। गणेश जी कौन होते हैं? बुद्धि विवेक के प्रदायक देव हैं। तो आपको क्या करना है, तो इसीलिए ये धुर्वा अष्टमी पर आपको धुर्वा से विशेष उपाय करना है। देखो समझना इस उपाय को कैसे करना है। 7 धुर्वा लेकर के आना, ठीक है, ताजी ताजी तोड़ करके लेकर के आना। 7 धुर्वा, तांबे के पात्र में जल लेना। धुर्वा और जैसे कि 7 धुर्वा होगी ना, तो आप क्या करना, 7 धुर्वा को एक कच्चे सूत से बांध लेना, ठीक है, बंडल के रूप में तैयार कर लेना। अब आपको क्या करना है, 7 धुर्वा हो गई आपके पास, साथ में हो गया तांबे के पात्र के अंदर जल। ये दोनों भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है। अब समझना, ये जो 7 धुर्वा है, ये 7 धुर्वा श्री गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हो, या आप ओम गण गणपते नमः का ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हो। इस मंत्र का 11 बार जाप करके ये जो 7 धुर्वा जो है भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ, जो गणेश जी का स्थान होता है ना, वहाँ पर ये धुर्वा जो है वो आपको अर्पित कर देनी है। आ गई आपको इतनी बात समझ में। अब आपको क्या करना है समझना, एक और चीज़ आपको लेकर के जानी है, वो है खाली पात्र, ठीक है। ये खाली पात्र आपको भगवान शिव के जलाधारी के वहाँ पर कोने पर रख देना है। अब आप जो जल लेकर के आए हो, वो जल श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए आधा लोटा जल आपको धुर्वा घास के ऊपर अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में। और आधा लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। अब कटोरी के अंदर जल बह करके आ जाएगा, ठीक है। ये कटोरी का जल और ये जो धुर्वा है 7 धुर्वा, ये आपको उठाना है और इसके बाद ये कटोरी के अंदर ये जल और धुर्वा आपको डाल देना है, ठीक है। ये धुर्वा जो है कटोरी के जल के अंदर आपको डाल देना है और ये जल आपको ले आना है आपके घर पर। अब इस जल से आपको छिड़काव करना है। देखो धुर्वा को पकड़ना, अब आपको क्या करना है, इस धुर्वा घास से जल का छिड़काव करना है। छिड़काव कैसे करोगे, कहाँ पर करोगे समझना।
आपके बच्चे जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं वहाँ पर इसका छिड़काव करोगे, आपके बच्चों के ऊपर इसका छिड़काव करोगे, और आप जब छिड़काव करो तब आपके मन की जो भी इच्छा है वो आपको बोलना है और इस प्रकार से आपको छिड़काव करना है और इस सुंदर सा उपाय करना है। देखो, यदि आपके पास जल बच जाता है या दुर्वा घास बच जाती है तो ये आप किसी भी वृक्ष के नीचे अगले दिन जा करके रख करके आ सकते हो। बस इतना सा उपाय करना है। आपके बच्चे बुद्धि ज्ञान अगर आपके बच्चे के ऊपर गणेश जी की कृपा नहीं है, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति उन्हें होगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तो ये हो गया पहला उपाय। अब देखो, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये उपाय है 5 धुर्वा और 1 लोटे जल का। देखो, ये उपाय है रोग मुक्ति का। ये उपाय भी बहुत ही ज़्यादा खास है। अगर घर में किसी को भी रोग है तो वो व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। जो रोग से ग्रसित है उसे ये उपाय करना है। ये है अवधूतेश्वर महादेव का उपाय, जो कि आपको इस अष्टमी तिथि पर करना है। देखो, करना क्या है, 5 धुर्वा घास ले ली, ठीक है। ये 5 धुर्वा घास और तांबे के पात्र के अंदर जल, ये दोनों चीज़ लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। तांबे का पात्र है, उसके अंदर ये 5 धुर्वा आपको मिला देनी है और घुमा देना है। घुमाते हुए आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। आ गई आपको बात समझ में। फिर उसके बाद ये जो धुर्वा है जो आपने पानी के अंदर जल के अंदर घुमाई है, ये वापस से आपको निकालना है और गणेश जी का जो स्थान होता है भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ, राइट हैंड साइड तरफ जो गणेश जी का स्थान होता है ना, वहाँ पर ये धुर्वा घास आपको रख देनी है। आ गई आपको बात समझ में। अब तांबे के पात्र के अंदर जो जल है वो जल सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर उसके बाद कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, फिर माता शुक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर पार्वती माता के हस्तकमल पर, फिर भगवान शिव के शिवलिंग पर पूरा जल अर्पित कर देना अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। जो जल जलाधारी के वहाँ से बह कर के आएगा उस जल पर हाथ रखना और खुद के ऊपर, स्वयं के ऊपर इसका छिड़काव करना ताकि आपके रोग दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए। बस इतना सा उपाय करना है, आपके शरीर के रोग दूर हो जाएंगे, आपके जीवन के अंधकार दूर हो जाएंगे। तो देखो, ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय विशेषकर आपको दुर्वा अष्टमी पर ही करना चाहिए। देखो, इस बार आपको ये मौका छोड़ना नहीं है क्योंकि जीवन के सारे कष्टों को दूर करने वाला है, सारे विघ्नों को दूर करने वाला है। देखो, कभी भविष्य में भी अगर आपको कोई संकट आने वाला होगा ना, तो विघ्नहर्ता गणेश वो पहले से ही दूर कर देंगे। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। कल तो आप कर ही सकते हो, समय तो हमने आपको बता ही दिया अष्टमी तिथि का। तो आपको क्या करना है समझना, ये उपाय हो सके तो 23 तारीख को करना। 23 तारीख को उदयाकाल की अष्टमी तिथि है और पूरे दिन अष्टमी तिथि मान्य होगी। तो 23 तारीख को आपको क्या करना है, 11 काले तिल के दाने, 5 धुर्वा घास और साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल ले करके आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। उसके अंदर जो जल है, जल का पात्र है, उसके अंदर काले तिल डालना, उसके बाद ये 5 धुर्वा घास डालना और उसके बाद आपके जीवन के जो भी संकट है, जो भी कष्ट हैं, वो सब दूर हो, ऐसी आपको कामना करते हुए सबसे पहले थोड़ा सा जल जो है गणेश जी वाले स्थान पर डालना और बाकी पूरा शेष जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जो भी आपके कष्ट हैं उसका स्मरण करना कि ये कष्ट मेरे दूर हो जाए, मेरे संकट दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए ये पूरा 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। बस इतना सा उपाय करना है, आपके जीवन के सारे कष्ट जो हैं, सारे अंधकार जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 विशेष उपाय के बारे में बात करी है और हमने आपको समय बता दिया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।